ज्योतिष दीप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप वास्तु अनियोजित वस्तुओं को नियोजित करने की प्रक्रिया को हम वास्तु कहते हैं। इस वास्तु में जिस वस्तु का जहां स्थान पर स्थिति होती है, अर्थात जो वस्तु जहां रखी हुई है उस स्थान का वह प्रभाव देती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है स्थानम बलम प्रधानम। इसी प्रकार से वास्तु के हम जो 45 देवता हैं, उन 45 देवताओं में से 32 देवता भूखंड के चारों तरफ स्थित हैं और 13 देवता भूखंड के मध्य में स्थित हैं। जो भूखंड के बाहर स्थित हैं उनकी स्थिति का हम अध्ययन मनन कर रहे हैं। उनमें से पहले देवता हमारे शिखी, दूसरे पर्जन्य, तीसरे जयंत, चौथे इंद्र, पांचवें सूर्य, छठवें सत्य, सातवें भस्म, आठवें आकाश और नौवें अनिल। यहां तक हम इनका विश्लेषण कर चुके थे। 10वें देवता हैं पूषा। ये पूषा देवता बहुत ही प्रभावशाली देवता होते हैं। यदि कोई भी ग्रह स्वामी अपने भूखंड में पूषा देवता के स्थान पर अपना मुख्य द्वार बनाता है तो वह ग्रह स्वामी और उस ग्रह स्वामी के परिजन गण सदैव दासता में रहते हैं, अर्थात दूसरों के ऊपर पराधीन रहते हैं। उनको दास बन करके रहना पड़ता है, दूसरों के पराधीन रहकर, अर्थात दूसरों की आज्ञा के अनुसार कार्य करना, दूसरे के अधीन रहना, दूसरे के अधीन उनकी दैनिक चर्या, जीवन चर्या बन जाती है। वह स्वतंत्र रूप से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि पराधीन सपनेव सुख नाही। जो व्यक्ति पराधीन होते हैं, दूसरों के ऊपर अधीन रहते हैं, पराश्रयी होते हैं, वे कभी सुख नहीं पा सकते। अपवाद स्वरूप में अमर बेल भी पराश्रयी पौधा है जो दूसरों पौधों के ऊपर रहता है, लेकिन दूसरे पौधों से भोजन को प्राप्त करके स्वयं हरा भरा हो जाता है, स्वयं उस पौधे को पतन की ओर ले जाता है। इसी प्रकार से इस किसी भूखंड में जिसमें ये पूषा नाम का मुख्य द्वार खुला हुआ होता है, वे जातक, वे परिजनगण दूसरों की गुलामी में रहते हैं, दूसरों के पराधीन रहते हैं, अपने जीवन काल के अपने कार्यों को कभी भी संपन्न अपनी स्वेच्छा पूर्वक नहीं कर सकते। कभी कभी जब इनकी ग्रह योग या पूर्व जन्म का कोई पुण्य कर्म जागृत होता है तो ये इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि दास तक को पराधीन कर देते हैं, जो एक पतन का कारण भी बनता है। इसी प्रकार से इसके बाद में हमारी 11वें देवता है वितत। वितत जहां देवता होते हैं वहां व्यक्ति जो है, ग्रह स्वामी जो है, कुछ प्राकृतिक रूप से, कुछ अपने पूर्व जन्म के हेरिडिटी के कारण से ऐसे कार्यक्रम करता है जो दूसरों को पसंद नहीं आते।
अर्थात जैसा आप देखते हैं कि कुछ व्यक्ति जो हैं वंश परंपरागत हेरिडिटी के अनुसार उनके लक्षण, उनके अंदर गुण अवगुण उद्दीप्त होते हैं। कुछ अवगुण ऐसे उद्दीप्त होते हैं जिनसे सांसारिक प्राणी पीड़ित होता है, अर्थात जिनसे संपर्क होता है, संबंध होता है, वह व्यक्ति उनसे पीड़ित होता है और पीड़ित होकर के उनसे दूर रहना चाहता है अथवा उनका दमन करना चाहता है। कुछ व्यक्ति वंश परंपरागत ऐसे होते हैं, उनके अंदर हेरिडिटी के ऐसे गुण होते हैं कि जो अपना भला कर रहे हैं, दूसरों का कल्याण कर रहे हैं, अर्थात उनके अंदर बड़े अच्छे गुण पाए जाते हैं जो कल्याणकारी होते हैं। लेकिन यह वितत नाम के देवता जो अच्छे गुण होते हैं, संस्कारिक गुण होते हैं, उनको भी धीरे 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 उनको ये पतन की ओर ले जाते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा कमी पैदा कर देते हैं तथा उनके जो वंश परंपरागत अवगुण हैं उनको और उद्दीप्त कर देते हैं, प्रभावशाली बना देते हैं, जिसके कारण से जातक या गृहस्वामी या उसके परिवारगण बहुत ही पीड़ित होने लगते हैं। इसलिए ऐसे गृहस्वामी या उनका परिवार ऐसे भूखंड में जिसमें वितत नाम के देवता जागृत हों, उसमें सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, न करते हैं। इसलिए वितत नाम देवता से प्रत्येक जातक को बहुत ही जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए और सचेतता में ही, सचेत होने पर ही उनको लाभ प्राप्त हो सकता है। इनके कई परिहार हैं जो आगे मैं भविष्य में बतलाऊंगा। इसी प्रकार से हमारे 12वें देवता हैं ग्रहक्षत। इस दक्षिण दिशा में एक ही मात्र देवता हैं ग्रहक्षत, जो ग्रह स्वामी को 3 वर्ष तक लगातार उत्तरोत्तर धन प्रदान करते हैं, ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, अनेक प्रकार की संपत्ति प्रदान करते हैं, अनेक प्रकार के सुख सम्मान देते हैं। और वही ग्रहक्षत 3 वर्ष के उतार के बाद में, जब चढ़ाव के बाद में जब उनका उतार आता है, ये ग्रहक्षत देवता का 3 वर्ष तक लगातार उत्तरोत्तर चढ़ाव आता है और फिर 3 वर्ष के बाद में इनका उतार आता है, तो वही धीरे धीरे इस सब चीज को, ऐश्वर्य को, धन को, संपदा को धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं। व्यक्ति पीड़ितावस्था में पहुंचता चला जाता है और वह अपने चढ़ाव के समय के अहंकार में ये भूल जाता है कि ये ग्रहक्षत ही, जिस ग्रहक्षत देवता ने आपको राजा बनाया है, वही ग्रहक्षत आपको रंक बनाने जा रहा है। आप जानते हैं कि जीवन में लंबे समय का सुख जो है आनंद में व्यतीत हो जाता है, व्यक्ति को कोई महसूस नहीं होता, लेकिन क्षण भर का जो कष्ट होता है, पीड़ा होती है, उतार होता है, वह एक क्षण का 1 वर्ष के बराबर महसूस होता है। जो ऐसे आवास में ग्रहक्षत के चढ़ाव के समय में प्रवेश करते हैं, अनेक प्रकार की सुख संपत्ति को भोग करके आनंद लेते हैं, वही उसी आवास में ग्रहक्षत के उतार के कारण से अनेक प्रकार के कष्ट और पीड़ाओं को भोगते हैं और कहते हैं कि हम इस आवास में जब आए थे तो अनेक प्रकार के आनंद थे, इसलिए ये द्वार, ये देवता हमको नुकसान तो दे ही नहीं सकता, इस प्रकार की पीड़ा दे ही नहीं सकता, जबकि देते वही है। यदि इनका विधिवत रूप से परिहार कर लिया जाता है तो हमारे कष्ट मुसीबतें सामान्य हो जाती हैं और हम उस कष्ट के समय को आराम से व्यतीत कर जाते हैं। इस दिशा के सबसे ज्यादा प्रबल और प्रमुख देवता हैं, जिनको हमको विशेष रूप से इनके सामने नतमस्तक होना चाहिए
और इनके सामने बार बार इनको नमस्कार करके प्रसन्नचित रखना चाहिए। यही एक सबसे जातक की बुद्धिमान है, यही उसकी बुद्धि का स्वरूप है, बुद्धि की प्रतिष्ठा का रूप है, जो इनको देवताओं को नमस्कार करके, पूजा करके, प्रणाम करके इनको प्रसन्नचित रख सके या सामान्य रूप से परिहार कर सके। ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी का रूप होता है। इनके बाद में देवता हैं यम, जो नाम से ही यमराज, जो नाम से ही फेमस है। इस यम देवता से, यमराज से संसार का कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो भयभीत नहीं होता हो। अर्थात संसार के जितने भी बुद्धिमानों में, बुद्धि प्रधान जीवों में मनुष्य है, और वह मनुष्य ये अच्छी तरह से जानता है कि संसार में जिसने जन्म लिया है एक दिन जाना निश्चित है, फिर भी जाने के अंतिम समय तक वह इतना भयभीत होता है, इतना पीड़ित होता है, इतने प्रकार के उसके लिए बचने के माध्यम साधन अपनाता है, लेकिन फिर भी नहीं रह पाता। तो सबसे भय का कारक यम देवता हैं, जो संसार से ले जाते हैं, अर्थात पृथ्वी का भार का संतुलन करते हैं। जिस ग्रह आवास में, यदि किसी आवास में यम नाम के देवता, यमराज, यम देवता का स्थान पर मुख्य द्वार है, तो पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण से दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर कला दशा तथा मार्केश की दशा, अष्टमेश की दशा के कारण से लगातार घटना, दुर्घटना होती हैं, और उस भूखंड में निवास करने वाले परिजनों का लगातार उत्तरोत्तर प्रस्थान बना रहता है, जो बहुत ही दुख और शोक का कारक होता है। इसलिए इस देवता से सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए, और इस स्थान के द्वार को कभी भी सुई की नोक के बराबर भी नहीं खोलना चाहिए। ये स्थान बिल्कुल बंद रहेगा, जिसमें से हवा का आवागमन भी नहीं हो, तो वह ग्रह स्वामी प्रसन्नचित रहेगा और हर प्रकार से उसके अनेक प्रकार की पीड़ाओं का समाधान होगा, और परिवारजन भी प्रसन्नचित रहेंगे, ठीक रहेंगे। इस प्रकार से ये यम नाम के देवता बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इनके बाद में आते हैं गंधर्व। ये गंधर्व आप जैसा जानते हैं नाम से कि एक समय पर गंधर्व देवताओं को प्रसन्न करने वाले एक ऐसा समूह था, जहां पर गंधर्व कन्याएं आकर के नृत्य किया करती थी। देवतागण उनसे बड़े प्रसन्नचित होते थे, और प्रसन्नचित होकर के उनकी मन इच्छा अनुसार, उनके भावना अनुसार उनको अनेक प्रकार के पुरस्कार देकर के उनको प्रसन्नचित करके भेजते थे, जिनसे इनका संसार में बड़ा नाम प्रतिष्ठित हो गया। लेकिन इस गंधर्वों की कि जब तक इनको लगातार उत्तरोत्तर पुरस्कार दिया जाता है, तब तक ये बड़े प्रसन्नचित होते हैं, और यदि किसी समय इनको कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो ये पूर्व में दिए हुए पुरस्कारों को भूल जाते हैं और कृतज्ञता का स्वभाव बनाते हैं। आज के समय में विशेष रूप से सांसारिक प्राणी ऐसे बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। अपने स्वार्थ, लोभ, लालच बस दूसरों से अनेक प्रकार का लाभ प्राप्त करते रहते हैं, और 100 लाभ प्राप्त करने के बाद में यदि एक लाभ उनको नहीं दिया गया, तो अपना रुद्र रूप, अपना क्रोध का रूप तुरंत दिखा देते हैं,
और पूर्व में किए हुए एहसानों को भूल जाते हैं। इस प्रकार से यदि इस किसी भी भूखंड में यदि गंधर्वों के स्थान पर, गंधर्व देवता के स्थान पर यदि मुख्य द्वार बनाया जाएगा तो उस भूखंड में रहने वाले गृहस्वामी और परिवारजन का भी व्यवहार ऐसा ही होगा। वह कृतज्ञता का व्यवहार सदैव रखेंगे, जिसके फलस्वरूप सांसारिक अन्य प्राणी पीड़ित रहते हैं और उनसे दूरी बनाए रखने का प्रयास करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों में रुकावटें आती हैं और वह लोभी लालची के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। दो शब्द हैं, लोभ और लालची। लोभ कहते हैं जो अपने धन को किसी दूसरे को नहीं देता और उसको ही कंजूसी के साथ में उपभोग करता है, वह लोभी व्यक्ति होता है। लालची वह होता है जो अपने धन को किसी को देता ही नहीं और दूसरों के धन को लेने की लगातार लालसा बनाए रहता है। दूसरों से सदैव ये इच्छा रखता है कि दूसरों का धन और मिल जाए। अपने धन को खर्च नहीं करता, दूसरों के धन को लगातार प्राप्त करने की अनेक प्रकार की क्रिया प्रक्रिया करता है, वह लालची व्यक्ति कहलाता है। तो इस प्रकार से ये गंधर्व मुख्य द्वार के जिनका होता है, उस भूखंड में निवास करने वाले जातकों की ये मनोवृत्ति लोभ लालच की मनोवृत्ति बन जाती है, जो बहुत ही उनके जीवन में कष्टदायक होती है। यदि इस देवता का हम विधिवत रूप से मान सम्मान के साथ में यदि परिहार करें, इनकी पूजा पाठ करें, इनका शास्त्रोक्त इनका उपचार करें, तो ये देवता प्रसन्नचित हो जाते हैं और इस वृत्ति में, लोभ लालच की वृत्ति में कुछ अंतर आ जाता है, जो दूसरों को इतना नहीं खलता, दूसरों के ऊपर इतना कुप्रभाव नहीं डालता, जिससे सामाजिकता, सामाजिक व्यवहार समान रूप से या मृदु रूप से चलता रहता है और जीवन यापन सरलता पूर्वक हो जाता है। इससे अपना कल्याण होता है, दूसरों का कल्याण होता है। इसी कल्याण की भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।